आज से जैसा कि बताया गया था, हम एक बार पूरे कोर्स का रिवीजन करने का प्रयास करेंगे एक व्यवस्थित तरीके से, तो सबको पता चल जाएगा कि पूरा कोर्स है क्या, और कोई नए आए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा, किसी का कुछ छूट रहा है तो भी पता चल जाएगा। और एक व्यवस्थित तो आपकी उपस्थिति इसमें अच्छी तरह से रहना चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप स्क्रीन दिख रहा होगा? यस सर। यस। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप की कहानी थोड़ी सी बताता हूँ मैं। ये जून 2020 में हमने, मुझे एक विश्व योगा डे होता है 21 जून का, तो उसके उपलक्ष्य में 21 दिन का एक प्रोग्राम ऐसे अपने कुछ साथी थे, दोस्त लोग यहाँ पर, उन्होंने शुरू किया था कि 21 दिन का एक विशेष योगा डे को उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम करते थे। ये प्रोग्राम उन्होंने कुछ साथियों के साथ शुरू किया था, और उसमें फिर जो चर्चा शुरू हुई तो अपने आप ही बहुत सारी जो बातें आती गई, प्रेरणाएं आती गई, और इसमें ये धीरे धीरे ये आदतों को बदलने का अभ्यास ये प्रोग्राम बन गया कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम सबकी एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि हम आदतें बदल नहीं पाते हैं, जानते तो है। तो कुछ साथियों के साथ ये आदतें बदलने का हमने प्रोग्राम इसको बना दिया गया। फिर धीरे धीरे कुछ आरसीएम के कुछ साथियों को इसमें शामिल किया गया। फिर थोड़े दिनों बाद जब लगा कि ये पूरा आरसीएम परिवार के लिए उपयोगी है, तो इसको पूरा आरसीएम परिवार के लिए उपयोगी करते हुए सबके लिए ओपन किया गया। पहले इसमें केवल हम आदतें बदलना और जीवन संबंधित विषय ही इसमें लेते थे सुबह के प्रोग्राम में। फिर जब आरसीएम परिवार के इतने सारे साथी आते हैं तो अभियान के बारे में भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल किए गए, और आज जब से लेकर चालू है बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे नए बातें, बहुत सारा चर्चाएं इसमें लगातार चल रही है, और आगे भी ये जारी रहेगा। इसकी क्या खास बातें हैं थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ज्ञान के साथ अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के बिना ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान तो दुनिया में बहुत भरा पड़ा, पर ज्ञान आचरण में कब आता है? जब अभ्यास हो। तो यहाँ पर एक विशेष प्रयास किया जाता है कि सबका अभ्यास हो, सबको मौका दिया जाता है, सब अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, अपने संकल्प दोहरा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपने जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं, उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास कराया जाता है। तो ऐसा पूरा एक दूसरा है, सभी विषयों का समावेश किया जाता है इसमें किसी एक विषय या दो विषय पर नहीं है। ये जीवन संबंधित विषय भी है, तो इसमें अभियान संबंधित विषय भी है। तो बहुत सारे जो आवश्यक विषय इसमें कवर हो जाते हैं। तीसरा, जीवन मूल्यों का विकास। इस वर्कशॉप में हम अगर लगातार बने रहते हैं, इसके विषयों से जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में मूल्यों का विकास होता है। क्योंकि जीवन मूल्यवान उसी का बनता है जिसके जीवन में मूल्य होते हैं। चौथा, इसमें व्यक्तित्व विकास पर कार्य किया जाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे हो, हम कैसे आकर्षक बने, प्रभावशाली बने, कैसे हमको महत्व मिले, इस तरह के व्यक्तित्व विकास पे काम किया जाता है। कार्य क्षमता का विकास, हमारी जो कैपेसिटी, काम करने की क्षमता है, वो है तो बहुत भरी पड़ी है, लेकिन उसको बाहर नहीं आ पाती ना। तो इसमें वो सारे विषय शामिल किया जाते हैं जिससे हम अपनी कार्य क्षमता का विस्तार कर सके। और इसमें क्या है, एक रूप शिक्षा। तो यहाँ पर पूरा शिक्षा का पूरा मॉडल यहाँ पर दिया जाता है ताकि हम पूरे देश में एक रूप शिक्षा पर कार्य कर सके। सातवां है, सबके लिए कार्य करने के विषय। यहाँ पर क्या है, हर साथी के लिए वो सारे विषय यहाँ पे आ जाते हैं
सारे तरीके और सामग्री की उपलब्धता, यानी जो भी आरसीएम अभियान में कार्य कर रहे हैं साथी, उन सबको पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाता है कि कौन कौन से विषय हमारे एजुकेशन के, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना होता है, वो एक पूरा उपलब्ध हो जाता है। तो एक ये भी खजाना है। और समय अनुसार तरीकों की खोज, जैसे जैसे परिस्थितियां होती है, जैसे अभियान को और जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, उसके अनुसार विभिन्न तरीकों की खोज भी इसमें होती रहती है। हम किसी एक फॉर्मूले से, एक शिक्षा से बंधे हुए नहीं, जरूरत के अनुसार हम नए नए तरीकों की खोज यहाँ पर चलती रहती है। क्योंकि जब मिशन कोई होता है ना बड़ा, तो वो किसी एक बात से पूरा नहीं होता, उसमें रोज नए तरीकों की खोज करनी पड़ती है और रोज नए तरीके शामिल करने पड़ते हैं। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के मोटे तौर पर ये बातें हैं जो हम सब साथी समझ सकते हैं। अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप इसका उदाहरण है कि हमने एक बहुत अच्छे उद्देश्य से छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ही व्यापक बनता जा रहा है, बहुत उपयोगी बनता जा रहा है।